नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम सब साथ हैं। आज का विषय है काउंसलिंग। आज हम चर्चा करेंगे काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग क्या नहीं है, काउंसलिंग की ओरिजिन क्या है और काउंसलिंग में हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हम आज एक मिथ के बारे में भी बात करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि काउंसलिंग की ओरिजिन भारतीय नहीं है, हम इस मिथ पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं काउंसलिंग पर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि काउंसलिंग है क्या। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल गाइडेंस है जो एक प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा अपने क्लाइंट को दिया जाता है, जिससे वो जिन परिस्थितियों से वो घिरा हुआ है उससे उबर सके। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सर्विस है। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और कोई हमसे कुछ पूछे, हम उसको बताने लगे, वो काउंसलिंग नहीं है। प्रोफेशनल है तो इसकी कुछ फी भी होती होगी, ये निशुल्क नहीं है। मतलब कि आपने इसे एक प्रोफेशन के तौर पे चूज किया है तो ऑब्वियसली आप जिसको काउंसलिंग देंगे उसके बदले में आपको कुछ धन की प्राप्ति होनी चाहिए। दैट्स राइट, इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस। ये एक टू वे प्रोसेस है, मतलब हम क्लाइंट की सुनेंगे और आवश्यकता अनुसार हम क्लाइंट को कुछ सुझाव भी देंगे। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्लाइंट को एक हेल्दी एडजस्टमेंट डेवलप करने हेतु उसके अंदर इनसाइट डेवलप करते हैं। यानी कि वो अपनी जिन परिस्थितियों से वो घिर के हमारे पास आया है, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके अंदर एक इनसाइट डेवलप करना ही काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब कि क्लाइंट जिस मैल एडजस्टमेंट की वजह से हमारे पास आया है उससे उबरने के लिए वह स्वयं लड़ सके और आगे बढ़ सके। काउंसलिंग में हम कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अपने क्लाइंट की मदद करते हैं, उसमें एक इनसाइट डेवलप करते हैं। काउंसलिंग के विषय में माना जाता है कि इसकी ओरिजिन अमेरिकन है और कार्ल रॉजर्स ने इसे काउंसलिंग नाम दिया। परंतु क्या उससे पूर्व यानी वर्ल्ड वॉर II से पूर्व काउंसलिंग प्रयोग में नहीं होती थी? आइए एक घटना का उल्लेख करते हैं। एक घटना जो रामायण में लिखित है। जी हां, जब हनुमान जी को समुद्र नाग कर लंका जाना था तो जाम्बन जी द्वारा जो हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया गया, क्या वो काउंसलिंग नहीं थी? क्या महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश काउंसलिंग नहीं था? क्या दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित कुछ घटनाएं काउंसलिंग का उल्लेख नहीं करती हैं? तो ये मिथ कि काउंसलिंग का उद्गम स्थल अमेरिका है, ये हम इंडियन इसे नकारते हैं। तो आज से मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कहीं भी आप काउंसलिंग पर व्याख्यान दें तो ये स्ट्रांगली बोलें कि काउंसलिंग का उद्गम स्थल भारत है, ना कि अमेरिका। बात हुई कि काउंसलिंग क्या है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग क्या नहीं है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन या जानकारी देना ही काउंसलिंग है। कुछ लोग किसी चीज को सजेस्ट कर देते हैं या एडवाइस दे देते हैं और समझते हैं कि यही काउंसलिंग है। या कुछ लोग अपने व्यवहार से लोगों को इन्फ्लुएंस करके ही उसकी काउंसलिंग करा देते हैं। काउंसलिंग, ये तीनों ही चीजें काउंसलिंग नहीं है। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में एक ऐसी इंसाइट डेवलप कर दे जिससे वो रियलिटी को फेस कर सके, वो समझ सके कि वास्तव में वो क्या है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। मैं फिर से यहां पे बताऊंगा कि काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सर्विस है, इसलिए इसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। कहीं भी रास्ते में काउंसलिंग नहीं की जाती है, बल्कि एक प्रॉपर सेटअप में काउंसलिंग की जाती है, जिसमें कि बिहेवियरल चेंज जो कि उसे चाहिए होता है लाने का प्रयास किया जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो रास्ते में, ट्रेन में, बस में लोगों की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। वो अनप्रोफेशनल होते हैं और विश्वास मानिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प ही लेनी चाहिए, अन्यथा इसके रिजल्ट विपरीत भी हो सकते हैं।
काउंसलिंग के दौरान कभी कभी हम एक्सप्रेशन कुछ अलग ही दिखा देते हैं। सपोज डैट कोई परेशानी में आपके पास आया और वो अपनी परेशानी आपसे शेयर कर रहा हो कि मान लीजिए मेरी वाइफ से ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और आप भावुक होते और आप ही रोने लगें कि हाँ यार ये तो कहानी घर घर की है, मेरे घर में भी ऐसा होता है। तो नहीं, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, वो पूरा पर्पसफुल होगा। ठीक है, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर लास्ट में फिर हम पूछते हैं तो काउंसलिंग में हमें करना क्या है। काउंसलिंग में हमें अपने क्लाइंट की क्षमता, उसके पास उपलब्ध संसाधन और उसकी आवश्यकता में एक बैलेंस डेवलप करना है, उसके अंदर एक इनसाइट डेवलप करनी है। काउंसलिंग के अपने कुछ एथिक्स भी होते हैं, जैसे कि हमें अपने क्लाइंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। हमें स्वयं भी अपग्रेड होते रहना है, स्वयं को अपग्रेड करना है और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है। हमने पढ़ा कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग क्या नहीं है, काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, और काउंसलिंग की ओरिजिन अमेरिकन नहीं इंडियन है। दोस्तों, काउंसलिंग आजकल हर जनपद के जिला चिकित्सालय में स्थित मनकक्ष में निःशुल्क उपलब्ध है। काउंसलिंग क्यों कराई जाती है? कुछ लोग करियर काउंसलिंग कराते हैं, कुछ लोग डी एडिक्शन के लिए काउंसलिंग कराते हैं। बेसिकली परिस्थितियों से जब हम समन्वय नहीं स्थापित कर पाते तो, और कोप अप टेक्निक जब हम नहीं यूज कर पाते तो हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि सरल शब्दों में मैंने काउंसलिंग को डिस्क्राइब किया, उल्लेख किया, आपको समझ में आया होगा। और आगे भी आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।